Namaskar. My name is Dr. Pratibha Singh. Welcome to my channel thecardsoul.in. ड्रीम्स की बात कर रहे हैं। पिछली 2 वीडियोस में भी आपने देखा कुछ चीज़ों को मैंने जो आप सिंबलिक देखते हैं अपने सपनों में, उनके क्या मीनिंग हो सकते हैं, मैंने कोशिश किया है आपको बताने की। अब अगर आप मिरर देखते हो सपने में, आप किसी रूम में हो, चारों तरफ मिरर हैं, या आप कहीं मिरर देख रहे हो, तो ये बताता है कि आप सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे हो। अपने आप को क्लियरली देखने की जरूरत है। कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन की बात करता है। व्हाट यू आर डूइंग, हाउ यू आर डूइंग, आर यू अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, ये उसकी बात करता है। सेल्फ इवैल्यूएशन, इंट्रोस्पेक्शन, ये सारे वर्ड्स आपको समझने चाहिए ताकि आप अपने ऊपर काम कर सकें। सब मिरर का सीधा कनेक्शन आपसे होता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन, आइडेंटिफाई योरसेल्फ। देन अगर आपको फोन दिखाई देता है किसी भी फॉर्म में, आप ऐसा भी हो सकता है कि आप सपने में आप फोन कर रहे हो किसी को, या कोई और आपको फोन कर रहा हो, ऐसा कुछ दिखाई दे। बेसिकली फोन अगर आपको दिखाई देता है तो इट इज अ इंडिकेशन दैट कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो आपको बात करके खत्म करने हैं। कहीं कोई ऐसा जरूर है जिसके साथ आपको बात करने की जरूरत है। आपको किसी भी इशू के ऊपर डिस्कशन करना है और उस बंदे से करना है जो उससे कनेक्टेड है। सोचिए और इस इशू को खत्म कीजिए, क्योंकि ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि यू हैव सम इशू विद समवन। अब अगर आपको सपने में स्नेक दिखाई देते हैं, बात करती हूँ एनिमल्स की। स्नेक अगर दिखाई देता है तो ये बात करता है ट्रांसफॉर्मेशन की। आपके अंदर जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हिडन हैं, उनके ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। आपकी सेक्सुअल एनर्जी की बात करता है। ऐसी कोई चीज है जो आपको अट्रैक्ट कर रही है, ये उसकी बात करता है। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, कुछ चीजें बदलाव होने वाला है, कुछ चीजें बदलने वाली हैं, ये उसकी बात करते हैं। अब अगर आपको कोई डॉग दिखाई देता है अपने सपने में, तो ये आपको ऐसे किसी फ्रेंड की बात करता है, या ऐसा कोई बंदा जो आपके लाइफ में है एंड आपका बहुत लॉयल फ्रेंड है। ये बात करता है कि आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हो, जिन लोगों के साथ हो, वो दे आर लॉयल टू यू, वो आपके वेल विशर्स हैं। अब अगर आपको बर्ड दिखाई देती है, बर्ड का मतलब है फ्रीडम, और दूसरा मतलब है उसका स्पिरिचुअलिटी, कि आप का टाइम आ गया है दैट यू नीड टू बी मोर स्पिरिचुअल। थोड़ा सा अभी स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आपको मंदिर में जाके घंटियां बजानी है, बिल्कुल भी नहीं कहूंगी मैं ये। लेकिन कहीं ना कहीं क्या सही है, क्या गलत है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीजें समझने की जरूरत जरूर होती है। अब अगर आपको कैट दिखाई देती है, ये आपकी मिस्टिक इंट्यूशन की बात करती है, मिस्ट्री की बात करती है, ये इंडिपेंडेंस की बात करती है कि आप बंध के नहीं रहना चाहते, आप फ्री होना चाहते हो। यू वॉन्ट टू लिव योर लाइफ इंडिपेंडेंटली। आपके कुछ ऐसी मिस्टीरियस इंट्यूशंस हैं, ये उनकी बात करते हैं। फिर अगर मैं बात करूंगी वाटर की, वाटर अगर आपको बहुत शांत दिख रहा है, समुद्र दिख रहा है, नदी दिख रही है, बहुत शांत है, तो ये पीस और रिफ्लेक्शन की बात करता है, अपने इमोशंस को क्लियरली समझने की बात करता है।
बट द सेम टाइम अगर आपको वाटर बहुत स्ट्रॉमी दिखाई देता है, हाई टाइड वाला दिखाई देता है, तो इट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि आप एक इमोशनल टर्मोइल से जूझ रहे हो। आपके अंदर बहुत सारा टर्मोइल चल रहा है, ऊपर नीचे इमोशंस चल रहे हैं। अब अगर आप ट्री देखते हो तो ट्री आपको बताता है स्टेबिलिटी, ग्रोथ। आपकी लाइफ में कोई है जो आपको हमेशा सपोर्ट कर रहा है। हो सकता है आपकी फैमिली हो सकता है ऑफिस में कोई हो, ऐसा कोई जो आपको गिविंग यू अ स्ट्रॉन्ग रूट। जैसे एक पेड़ होता है, वो स्ट्रॉन्ग खड़ा रहता है, आप खड़े हो, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। इट टेल्स यू दैट डोंट वरी, पीपल आर देयर टू सपोर्ट यू, पीपल आर देयर टू स्टैंड फॉर यू। सो ये आपकी स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ की बात करता है। फायर की बात करूंगी तो ये आपके एंगर की बात करता है, डिस्ट्रक्शन की बात करता है। कभी भी अगर आपको फायर दिखाई देती है किसी भी फॉर्म में, तो ये एंगर, ट्रांसफॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन की बात करती है, एंड इट इज नॉट अ गुड साइन।